हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम अब राज सिद्धांत के जो असल में राज सिद्धांत जैसे कहते हैं, अब हम उस पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब स्वागत है आपका राज सिद्धांत पे आने के लिए। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं उदाहरण। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट शब्द इतना कम लग रहा है मुझे इसके आगे। ठीक है, ऑल साइंस से इम्पोर्टेंट चीज है। जब भी आप ऑल साइंस करोगे तो ये विचारधारा हमेशा आएगी, लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम। तो बस जो लाइफ टाइम जो चीज़ आएगी तो वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखो, जो आपकी बुक में समझाया ना, मैं सारे डायमेंशन इस व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं, उतार दिए हैं, तो आपको समझना है। ठीक है, तो लाइन यहाँ से शुरू होती है कि उदारवाद, आपने शब्द पहले सुना होगा कि उसके पेरेंट्स कितने उदार हैं। ठीक है, कितने सहनशील हैं। ओके, बट उदारवाद इतना छोटा नहीं है, इससे बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। इनफैक्ट 11th क्लास में बहुत ही छोटा समझाया है, इतना कि बस टच करके आ गया, इतना छोटा समझाया है सीरियसली। ठीक है, तो फिर भी कोई बात नहीं, जितना समझाया उतना समझ लेते हैं। ओके, 12th में आएगा, फिर उसके बाद BA में, और आगे तो है ही, है ना। सहनशील, तो पहली चीज बताइए आपके उदारवाद में सहनशीलता। ठीक है, सहनशील से हम समझते हैं उदारवाद क्या है। मगर इतना ही नहीं है, इसके आगे क्या है नेक्स्ट। उदारवाद के अंदर ये है कि वो किसका सम्मान करता है, कि चाहे वो चीज ठीक हो ना हो, हमारे उसमें हमें पसंद आ रही हो नहीं आ रही, जैसे हमने प्रतिबंधों में जब बात करी थी, है ना, वो चीज हो, एक्सेप्टेशन हो या नहीं हो, बट वो व्यक्त करने के अधिकार को बहुत ऊपर रखता है, कि व्यक्त करना वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको बहुत मानता है व्यक्त करना। ठीक है, जो भी अगर मैं आपको मैं कह रही हूँ कि मैं एक उदारवादी विचारधारा रखती हूँ, तो इसका मतलब है मेरे अंदर ये वाली चीज होगी। और अगर मैं कह रही हूँ मैं उदारवादी हूँ और मैं इसको नहीं मान रही, तो मैं एक उदारवादी हूँ ही नहीं, खारिज कर सकते हो कोई भी। तो ऐसा होता है कि आप जब आप पॉल साइंस में जब आप बच्चे होते हो और आप वही स्ट्रीम लेते हो BA प्रोग्राम में या फिर आगे की, है ना, ऑनर्स लेते हो, तो वो ऐसे बोलते हैं कि तुम कौन से विचारधारा को फॉलो करते हो, कौन से विचारधारा को मानते हो। तो ठीक है, तो ये है, व्यक्त करने के अधिकार को बहुत अच्छे से मानते हैं। और उनके सेंटर में क्या होता है, व्यक्ति होता है। केंद्र में कौन है उनके, व्यक्ति। ठीक है, ये सेंटर है, केंद्र में। ठीक है, मैंने समझाया था ना, केंद्र में कौन है, व्यक्ति है। इसके आजू बाजू चीजें हैं, समाज है, सोसाइटी है, सब कुछ है, देश वगैरह। ठीक है, सब है, बट इम्पोर्टेंस किसको, व्यक्ति को। इन द सेंस, इसको कम से कम परेशानियां हो, समाज अपने रूल्स बना रहा है, बट अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो वो रूल्स ठीक नहीं है, वो रूल्स नहीं मानता। इसलिए तो व्यक्ति पॉइंट में, और व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, फ्रीडम, आजादी, इक्वालिटी, और कम से कम हस्तक्षेप। ज्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं चाहिए किसी का भी, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए किसी का भी। ठीक है, तो फ्रीडम उसे तो कहेंगे जो कम से कम इंटरफेरेंस हो, तो इस चीज को बहुत वो करता है। ठीक है, तो व्यक्ति बहुत इसमें है, ये सेंटर में है। ठीक है, और क्या चीज है, उदारवाद एक आधुनिक विचारधारा है। ठीक है, बिल्कुल न्यू विचारधारा है ये। ओके, और क्या बताया है, व्यक्ति तो केंद्र में है ही इसके। ठीक है, और क्या है कि ये ना राजनीति और सरकार को भी किस नजर से देखता है, संदेह की नजर से देखता है, कि राजनीति में जो चीज हो रही है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करती है, सरकार व्यक्ति स्वतंत्रता को कम करती है। आप लाइक समझो, जैसे कि मेरा किसी भी देश से झगड़ा हो रहा है, या मैं से झगड़ा कर रही हूँ, अब मैं क्या करूंगी, अपनी सेना को भेजूंगी। सेना एक्चुअली कौन है, नागरिक है, व्यक्ति है। आप अपने लड़ाई के चक्कर में आपका क्या मामला बिगड़ा, उनसे क्या नहीं बिगड़ा, उसमें सिटीजन की क्या गलती थी, हम उनको भेज रहे हो, या उनके माइंड वॉश करके कि राष्ट्र के लिए सब करना है, देश के लिए सब करना है ना। तो अगर देखा जाए तो आपने उसकी लाइफ को किस तरह से कर दिया, क्या पता वो आराम से
उसको नहीं चाहिए थी इसलिए, बट आपने जो भी करा तो वो इसलिए देखता है कि ये अपने लिए काम करवाते हैं, जनता से भी अपने लिए ही काम करवाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको भी संदेह की नजर से देखता है ना, कि ये हमारी स्वतंत्रता को कम करते हैं, ये इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा करते हैं, अपने तरीके से चीजें चलाते हैं, तो ये गलत चीज है। तो ये इनको एक संदेह की नजर से देखते हैं, ठीक है, ये बोले। और क्या बताया है, फिर सेकंड पार्ट ये है, उसके बाद ये दिया है। पहले ऐतिहासिक, मतलब जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था उदारवाद, बिल्कुल नया नया आया था, तो वो क्या सोचता था कि पहला पॉइंट उन्हें क्या था, मुक्त बाजार हो। मुक्त बाजार इन द सेंस कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे हम किसानों को सब्सिडी देते हैं कि गरीब है वो, तो सब्सिडी दे दी उन्हें, है ना, उनकी लाइट का खर्चा खत्म कर दिया, और पानी का नहीं देना पड़ेगा आपको, किसान जो होगा वो पानी का और बिजली का बिल नहीं दे, इस तरह से, है ना। ट्वेल चलती हैं, फिर पानी जाता है उनकी फसलों में, तो वो माफ कर रखा है। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर, आपको ऐसा नहीं करना। मुफ्त बाजारों, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो अपने लिए कुछ भी करे इक्वल होना चाहिए, वो प्रतिस्पर्धा में रहता है नहीं रहता, वो उसका मेहनत है जो भी है। तो मुक्त बाजार, इंटरफेरेंस कम से कम, इंटरफेरेंस तो ये चाहते ही नहीं है, ठीक है, बाजारवादी। राज्य न्यूनतम, ऑफ कोर्स राज्य सिर्फ किस लिए हो, प्रहरी का काम करे, सिर्फ सुरक्षा का काम करे। राज्य न्यूनतम ओनली किसका काम हो, सुरक्षा का, ये आपकी बुक में नहीं है, बता दिया, सिर्फ सुरक्षा चाहिए, बस इतनी कि चोरी ना कर ले कोई, ये ना कर ले, बस इनसे सुरक्षा, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे, बाकी इतना दूर रहो, ठीक है। तो ये है, ये समझ में आ गया। और अब ये क्या कंडीशन है आज करंट स्टेट में, अब ये अब कैसे हो गया, पहले तो बिल्कुल व्यक्ति केंद्र में, बाजार मुक्त, राज्य न्यूनतम हो, सरकार को भी निसंदेह, मतलब ऐसे देखते थे कि सरकार भी ठीक नहीं होती, राजनीति भी ठीक नहीं होती, इस तरह से देखते थे। बट अब क्या कंडीशन, अब ये है कल्याणकारी राज्य को मानते हैं, है ना। कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, कल्याणकारी राज्य वो हैं जो असमानता को कम करते हैं, कि भाई कोई ऐसा है गरीब है, उसको हेल्प करना गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको अच्छा मानते हैं, ठीक है, असमानता को कम करना, है ना। तो ये चीज अब ये इसको आ गए हैं कि ठीक है, सोसाइटी को अच्छा डेवलप करना, अच्छा बनाना, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इन चीजों में होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं, इसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कल्याणकारी राज्य कहते हैं, ठीक है। तो इसके और अब आ चुके हैं ये, कोई भी देश आज की डेट में पूरा उदारवादी नहीं है, अब वो इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, उदारवादी देशों में से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए का, ओके, आइडियल कंडीशन। तो उदारवाद सिर्फ इतना था आपकी बुक में, आपको बस ये समझ में आ जाए, इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो इससे ही हम जो हानि सिद्धांत है इससे ही समझेंगे, बस ये समझ लेना आप, ठीक है। व्यक्ति केंद्र में है, वो क्या चाहता है, आज के डेट में कल्याणकारी है, ये जरूर इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति केंद्र में है उदारवाद के, ठीक है। फिर उसके बाद हम जेएस मेल का जो सिद्धांत है, हानि सिद्धांत, उसको करेंगे, ठीक है। जेएस मेल थिंकर है, ओके। तक के लिए गुड बाय।